नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 13 अगस्त से 20 अगस्त 2020 तक के यह दिन कुंभ राशि के लिए रहेंगे सबसे अच्छे दिन। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की निरंतर बदलती चाल हर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर ग्रहों का शुभ प्रभाव है तो इसकी वजह से जीवन में बहुत ही अच्छे नतीजे मिलते हैं। परंतु अगर व्यक्ति की राशि में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है तो इसके कारण जीवन बहुत ही कठिनाई पूर्वक व्यतीत होता है। इस संसार में सभी लोगों की राशियां अलग अलग है और सभी पर ग्रहों का प्रभाव भी अलग अलग पड़ता है। बदलाव प्रकृति का नियम है और यह निरंतर चलता रहता है। ज्योतिष गणना के अनुसार यह आने वाले दिन यानी 13 अगस्त से 20 अगस्त के दिन कुंभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छे दिन साबित होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। सबसे पहले आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। आने वाले दिन का ग्रह गोचर अपने कर्म पर विश्वास रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। बुजुर्गों का आशीर्वाद व सहयोग लेकर अपना कार्य आरंभ करें, सफलता निश्चित है। साथ ही कुछ समय से चली आ रही समस्या का भी हल मिलने वाला है। आपको अपनी ऊर्जा एकत्रित करके दोबारा से नई नीतियां बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि परिस्थितियों में आए बदलाव का प्रभाव व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ रहा है और आप अपने मनोबल द्वारा सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण अनुबंध ना लेकर वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान केंद्रित करें। साथ ही परिवार के व्यक्तियों का सहयोग आपको निर्णय लेने में मदद कर सकता है। इससे पारिवारिक वातावरण भी मधुर बना रहेगा। आप सब काम योजनाबद्ध तरीके से करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशि फल किस तरह रहने वाला है। अगर आपके नए संबंध हाल फिलहाल में ताजे ताजे बने हैं तब आप यह समझे कि आपके प्यार की नई कौंपलें फूट चुकी है। प्रेमी जीवन अब परवान चढ़ने वाला है, जिसका भरपूर लुत्फ आप उठाने वाले होंगे। एक नई राह पर चलने का दिन आ गया है। रोमांस की दुनिया में आने वाले दिनों में आपकी सीख यही रहेगी कि अगर आप अपने पार्टनर से प्यार पाना चाहते हैं तो आपको भी वह उसे देना होगा। यह एक तरफा नहीं हो सकता है। आप पहले पहल करें, आपका पार्टनर खुद ही अपनी भावना आपके सामने रख देगा। इससे बहुत सारे लोग आपसे मिलने की चाह रखेंगे। आप ऐसे अजनबी से मिलेंगे जो आपसे काफी दूर रहता है। इसका मतलब है कि आप इंटरनेट पर व्यस्त रहेंगे। आप उससे किसी दोस्त के माध्यम से मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। कामकाज के मोर्चे पर आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। अगर आप टारगेट बेस्ड काम करते हैं और कुछ दिनों से आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न आ रही है तो आप आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप सरकार से संबंधित व्यापार करते हैं तो यह दिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। पैसों की स्थिति ठीक ठाक रहेगी। आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए आपको अपनी मेहनत से कमाए हुए धन का सही उपयोग करने की जरूरत है। सोच समझ कर ही अपने आर्थिक फैसले ले। शादीशुदा जातकों के लिए यह आने वाले दिन बहुत ही अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के साथ रिश्ते में निखार आएगा। वही दूसरी और बच्चों पर आपको अधिक ध्यान देने की जरूरत है। आप अपने किसी करीबी को कोई तोहफा देने की योजना बना सकते हैं। हालांकि पैसों को लेकर आपको थोड़ी चिंता भी हो सकती है, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने बजट अनुसार ही खर्च करें। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशि फल किस तरह रहने वाला है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। हो सकता है आपको सर्दी, गर्मी या फिर श्वास संबंधित समस्या हो जाए। मदिरापान और शीतल पेय से दूर रहे और ध्यान रहे धूम्रपान से ही दूर रहे। हो सके तो धूल और धुएं से दूर रहे। अगर आपको बुखार महसूस हो तो पूरा आराम करें ताकि यह बीमारी दूर हो जाए। अगर आप छाती के दर्द या फिर गले की समस्या से परेशान है तो लापरवाही ना करें। स्थिति गंभीर नहीं है तो ध्यान रहे आप खुद को आराम दें
और खान पान पर विशेष ध्यान दें। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। अगर आप नौकरी करते हैं और किसी उच्च पद पर कार्यरत है तो आपको अपने दफ्तर के कर्मचारियों के साथ ठीक से पेश आने की जरूरत है। आपका कड़क रवैया आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। वही व्यापार से जुड़े जातकों को आर्थिक लाभ हो सकता है। अटकी हुई डील पक्की हो सकती है। निजी जीवन की बात करें तो आपको अपने वैवाहिक जीवन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। बेहतर होगा आप अपने काम और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाकर चले। स्वास्थ्य की बात करें तो अगर आपको थायराइड की दिक्कत है तो आपको ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। किसी नजदीकी मित्र की वजह से आर्थिक नुकसान होने की संभावना बन रही है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। चंद्र ग्रह के अशुभ प्रभाव से हो जाता है ऐसा हाल। आइए जानते हैं इससे बचने के कुछ उपायों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं चंद्र ग्रह के अशुभ प्रभाव के लक्षणों के बारे में। सबसे पहला लक्षण, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर है तो इसकी वजह से व्यक्ति को पेट से जुड़ी हुई कुछ परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि जुकाम जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती है। दूसरा लक्षण, चंद्र ग्रह की खराब दशा की वजह से घर में अगर कोई पालतू पशु है तो उसकी मृत्यु की आशंका अधिक रहती है। तीसरा, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर है तो इसकी वजह से दुश्मनों में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। चौथा, चंद्र ग्रह की खराब दशा की वजह से व्यक्ति को धन हानि का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं चंद्रमा ग्रह को मजबूत बनाने के कुछ उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय, अगर आप चंद्रमा को अपनी कुंडली में मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सोमवार के दिन भगवान शिव जी की आराधना कीजिए। दूसरा, आप भगवान शिव जी की पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप इस मंत्र का जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 11 माला इस मंत्र का जाप कीजिए। तीसरा उपाय, आप बड़े बुजुर्गों और ब्राह्मणों का और गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए। चौथा उपाय, चंद्रमा को कुंडली में मजबूत बनाने के लिए आप सोमवार के दिन सफेद कपड़े में मिश्री बांधकर जल में प्रवाहित कर दीजिए। इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। पांचवा उपाय, आप सोमवार के दिन चांदी की अंगूठी में 4 रत्ती की मोती हाथ की अनामिका उंगली में धारण करें। छठा उपाय, अगर आप चंद्रमा को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि शीशे के गिलास में दूध पानी का सेवन मत कीजिए। सातवां उपाय, चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए आप चांदी का लॉकेट बनाकर अपने गले में धारण कर सकते हैं। आठवां उपाय, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो उस व्यक्ति को 28 वर्ष के बाद ही विवाह करने का निर्णय लेना चाहिए। नौवां उपाय, आप अपनी जेब में हमेशा लाल रंग का रुमाल रखें। 10वां उपाय, अगर आप माता पिता की सेवा करते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह आप जान चुके होंगे कि चंद्र ग्रह के अशुभ लक्षणों के बारे में और उसके कुछ उपायों के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।